आप सुन रहे हैं रहस्यमय कहानी। कहानी का नाम है वो सुनसान हवेली। सुनसान हवेली का भाग 3। पिछले भाग तक नीरज को हवेली में अपने पिता की पुरानी डायरी खजाने का सुराग मिला। दहकाने में एक आत्मा ने उस पर हमला किया। नीरज किसी तरह जान बचाकर भागा, पर उसे डायरी में आखिरी सुराग मिला था। सच्चाई जानने के लिए आखिरी दरवाजा खोलना होगा। अब आगे। आखिरी दरवाजा। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना भारी लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगी जंजीरें लिपटी थी। दरवाजे के ऊपरी टूटी हुई पट्टी पर लिखा था, यहाँ अंत है या फिर शुरुआत। नीरज के हाथ में पिता की डायरी और पुराना लॉकेट था। डायरी के एक पन्ने में लिखा था, जिसके पास ये लॉकेट होगा वही इस दरवाजे को खोल सकेगा, वरना आत्माएं उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। नीरज ने साहस जुटाकर लॉकेट को दरवाजे में बने गड्ढे में लगाया। जैसे ही लॉकेट फिट हुआ, दरवाजा कर कर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। गुप्त कक्ष। अंदर एक बड़ा कमरा था। चारों तरफ मशालें जल उठी। कमरे में बीचों बीच एक बड़ा संदूक और उसके चारों ओर कई नरकाल। नीरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी हवा को एक भयानक आवाज गूंजी, तू अब यहाँ से नहीं जा सकता, तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बाप का हुआ था। अचानक सामने सफेद चादर से लिपटा बूढ़े आदमी जैसा भूत प्रकट हुआ। वही रघुवीर। रघुवीर का रहस्य। रघुवीर ने कहा, तेरे बाप ने भी तेरी हवेली का राज खोलने की कोशिश की थी। वो खजाना मेरा है, मैंने उसे आत्मा को कैद कर लिया, अब तू भी यहीं रहेगा। नीरज ने डर के बावजूद पूछा, अगर तू इतना ताकतवर है तो खुद क्यों नहीं खजाने तक पहुंचा? रघुवीर हंस पड़ा, क्योंकि मेरी आत्मा भी इस हवेली की जंजीरों में बंधी है। मैं बस उन आत्माओं को पकड़ सकता हूँ जो लालच में यहाँ आते हैं। अब तू भी मेरा बंदी बनेगा। नीरज का साहस। नीरज ने देखा, दीवार पर उसके पिता की तस्वीर टंगी थी। तस्वीर के पीछे एक पुरानी तलवार छिपी थी। डायरी में एक लाइन लिखी थी, इस तलवार से ही तुझे हवेली को आजाद करना होगा। नीरज ने झपट कर तलवार निकाली। जैसे ही उसने तलवार रघुवीर की आत्मा की तरफ घुमाई, चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। रघुवीर चीखा, नहीं ऐसा मत कर, वरना मैं कभी मुक्त नहीं होऊंगा। नीरज ने एक ही वार में रघुवीर की आत्मा को 2 हिस्सों में काट दिया। सारा कमरा रोशनी से भर गया। हवेली दीवारें कांपने लगी। अंतिम विदाई। हवेली की आत्माएं एक एक कर मुक्त हो गई। उसके पिता की आत्मा भी प्रकट हुई। उसने नीरज के सिर पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बेटे, अब तू इस खजाने का हकदार है। नीरज की आंखें भर आई। धीरे धीरे सभी आत्माएं उजाले में विलीन हो गई। खजाना और नई सुबह। नीरज ने संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुरानी जमीनों के दस्तावेज थे। उसने हवेली छोड़ दी और सारा खजाना गांव के विकास और अनाथ बच्चों के लिए दान कर दिया। हवेली अब खंडर बन गई। लेकिन कभी किसी ने वहां फिर अजीब आवाज नहीं सुनी। गांव के लोगों ने पहली बार हवेली के सामने दिया जलाया। नीरज ने अपने पिता की तस्वीर हवेली के सामने रख दी और कहा, पिताजी, अब आपकी आत्मा को शांति मिल गई। और इस तरह रघुवंशी हवेली की कहानी यही समाप्त होती है। ऐसी दिलचस्प रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।